हेलो सर, मैं मनोज कुमार कक्षा 12 के आज केमिस्ट्री आप लोग को ऑनलाइन क्लास लेने जा रहा हूँ। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, अध्याय है सॉलिड स्टेट, जिसको बोलते हैं ठोस अवस्था। कक्षा 9 से ही हम क्या है, कक्षा 9 से ही ठोस अवस्था को पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा ठोस अवस्था के बारे में हम आपको बताते हैं कि ठोस अवस्था होता क्या है। हम सभी जानते हैं कि ठोस अवस्था में क्या होता है। ठोस एक दृढ़ पदार्थ होता है। ठोस क्या होता है? एक प्रकार का दृढ़ पदार्थ होता है जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। देखते हैं, एक फिगर के माध्यम से देखते हैं। इसके गुणों की कुछ बात विशेषताएं हैं, कुछ गुणों के बारे में देखते हैं कि इनके कौन कौन से गुण होते हैं, इनके अवयव कैसे एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, किस प्रकार से जुड़े होते हैं और उसमें क्या क्या खूबियां होती हैं, जो क्या कहता है सॉलिड स्टेट कहलाता है या जो ठोस अवस्था कहलाता है। तो देखते हैं कि ये इसके जो छोटे छोटे कणों से क्या होता है? मिलकर बना। कोई भी ठोस पदार्थ जो होता है वो क्या होता है? एक छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक, पहला पॉइंट की अगर हम बात करें कि ठोस क्या होता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और ये कणों के बीच में, इन कणों के बीच में क्या होता है? बहुत कम दूरी होती है। इन कणों के, इन दो कणों के बीच की अगर हम बात करें, इनके बीच की दूरी क्या होती है? बहुत कम होती है। जब इनके बीच की दूरी बहुत कम होगी तो इनमें आकर्षण बल क्या होगा? सबसे अधिक होगा। आकर्षण बल क्या होता है? सबसे अधिक होगा। और अगर इनके बीच की दूरी कम होगी तो जो कण है, जो अवयव है, इनको अवयव भी बोल सकते हैं, जो कण है इनके बीच की जब दूरी कम होगी तो ये क्या है? दूर तक कंपन नहीं कर पाते, मतलब दूर तक जा नहीं सकते। इसलिए क्या कहते हैं? ये अपने ही स्थान पर गति करते हैं और इनके कण जो होते हैं, इनकी स्थिति क्या होती है? ये गतिज ऊर्जा होती है, मतलब इनकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? अधिक होती है। ठीक, देखिए पहला पॉइंट मैंने बताया कि इनके बीच की, अणुओं के बीच की दूरी कम होती है। जब दूरी कम होती है तो इनके बीच आकर्षण बल क्या होता है? अधिक होता है। और इनमें गतिज ऊर्जा क्या होती है? सबसे अधिक होती है। और देखते हैं इन कणों, सभी कणों क्या होते हैं? जब एक दूसरे से कॉम्बिनेशन होते हैं, जब एक दूसरे से कण मिले होते हैं तो सभी कण में कुछ न कुछ खाली स्थान होता है। उन खाली स्थान को बोला जाता है आंतरा आणविक खाली स्थान। अगर देखते हैं कैसे खाली स्थान होता है, एक एग्जांपल देते हैं। अगर हम मान लेते हैं एक ईंट लेते हैं। ईंट एक प्रकार का हमारा क्या है? ठोस पदार्थ है। ईंट क्या है? एक पदार्थ है, ठोस पदार्थ है। इसमें देखने में लगता नहीं है कि इसमें कोई खाली स्थान होगा, लेकिन अगर इस पर हम क्या करते हैं? जल डालते हैं तो ये जल क्या होगा? इन अणुओं के बीच में जाकर क्या होता है? अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। जो स्थान ये ग्रहण करेगा इसी को बोला जाता है आंतरा आणविक खाली स्थान। इसके कुछ जो पॉइंट है उन पॉइंट को नोट कर लेते हैं। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। मैंने बताया था कि ठोस क्या होता है? वह पदार्थ जिसका आयतन, आकार निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। ठोस के गुणों के बारे में मैंने चित्रानुसार बताया और ईंट का एग्जाम्पल भी दिया। मैंने बताया कि ठोस क्या होता है कि ठोस के अणुओं के बीच क्या होता है? प्रबल आकर्षण बल होता है। इसके आकर्षण बल क्या होता है? बहुत अधिक होता है, इसलिए एक दूसरे से क्या होते हैं? बंधे होते हैं। और दूसरा पॉइंट कि ठोस के अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है? बहुत कम होती है। जब दूरी कम होती है तभी इनके बीच क्या होता है? आकर्षण बल अधिक होता है। तीसरा पॉइंट है ठोस के अणुओं के बीच क्या होता है? गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है। जब खाली स्थान अणु नहीं पाएंगे तो गति ज्यादा दूर तक नहीं कर पाएंगे। जब गति ज्यादा दूर तक नहीं कर पाएंगे तो इनकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? बहुत कम होगी, क्योंकि इनके बीच खाली स्थान क्या होता है? बहुत कम होता है। अब देखते हैं अगला पॉइंट है ठोस के अणुओं के बीच जो होता है खाली स्थान। मैंने बताया कि ठोस के अणुओं के बीच कुछ ना कुछ खाली, चाहे जितना बढ़िया ठोस हो, उन ठोसों के बीच में कुछ ना कुछ खाली स्थान होगा। खाली स्थान जो होता है उन खाली स्थान को बोला जाता है आंतरा आणविक खाली स्थान बोला जाता है। ठोस की बात करते हैं। अब ठोस के प्रकार क्या होते हैं? अगर ठोस के ज्यामिति के आधार पर हम देखते हैं तो ठोस के ज्यामिति के आधार पर
दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्रिस्टली ठोस, दूसरा होता है अक्रिस्टली ठोस होता है। मैं बताया कि ठोस जो होता है ज्यामिति के आधार पर दो प्रकार का होता है। पहला बताया क्रिस्टली ठोस, दूसरा अक्रिस्टली ठोस। अब इसके हम गुणों के बारे में देख लेते हैं या इनके दोनों अंतर करके देखते हैं। इनके गुण के बारे में देखते हैं एग्जाम्पल से। हमने सोडियम और क्लोरीन का क्या किया, एग्जाम्पल लिया हूं कि सोडियम और क्लोरीन के एग्जाम्पल में देखते हैं कि एक निश्चित क्रम होता है। सोडियम और क्लोरीन के बीच जो होता है, इनके अणुओं के बीच एक निश्चित क्रम होता है। जैसे क्या होता है, सोडियम को देखते हैं तो सोडियम के चारों तरफ हम देख रहे हैं कि क्या है, क्लोरीन है। सोडियम के चारों तरफ क्या है, क्लोरीन है। इसी प्रकार हम किसी भी क्लोरीन की बात करते हैं, अगर इस क्लोरीन की बात करते हैं, इसके क्लोरीन के भी चारों तरफ क्या होगा, सोडियम। यहाँ पर भी होगा। अगर इस टेस्ट और बनेगा आगे तो सोडियम के चारों तरफ क्लोरीन है और क्लोरीन के चारों तरफ क्या है, सोडियम पाया जाता है। इससे इसकी ज्यामिति ये बता रही है कि इसकी जो ज्यामिति होती है निश्चित और अभिलक्षणिक होती है। क्रिस्टली ठोस की क्या होती है, ज्यामिति निश्चित और अभिलक्षणिक होती है। लेकिन अक्रिस्टली की बात करें, हम रबड़ के एग्जांपल लेते हैं कि रबड़ में जो अवयव होते हैं वो क्या होते हैं, कोई निश्चित इसका पैटर्न से नहीं जुड़ा होता है, जैसे तैसे ये क्या होता है, जुड़ा होता है। इसलिए इसका क्या होता है, अनिश्चित और अभिलक्षणिक होता है। बताया कि अक्रिस्टली में क्या होता है, निश्चित एवं अभिलक्षणिक ज्यामिति होती है। एग्जाम्पल मैंने बता दिया। और अक्रिस्टली में बता दिया कि इसकी क्या होती है, अनिश्चित ज्यामिति होती है। इसका दूसरा गुण देखिए, ये तो आपका पहला गुण है। दूसरा गुण है क्वथनांक एवं गलनांक के आधार पर। क्वथनांक एवं गलनांक दूसरा पॉइंट है, क्वथनांक एवं गलनांक। क्वथनांक एवं गलनांक में देखिए, क्वथनांक एवं गलनांक में कि अगर कोई क्रिस्टली ठोस है, कोई क्रिस्टली ठोस पदार्थ है, इसका क्वथनांक और गलनांक भी क्या होता है, निश्चित होता है। कैसे, जैसे हम देखते हैं कि कोई भी ठोस पदार्थ है, जैसे एग्जांपल लेते हैं जल का। जल देखते हैं, जल 100 अंश सेल्सियस पर क्या होता है, उबलने लगता है, और 0 अंश सेल्सियस पर क्या होता है, बर्फ जल। क्योंकि एक निश्चित मान पर क्या हो रहा है, ठोस क्या हो रहा है, ठोस में बदल रहा है या क्या है, भाप में बदल रहा है। तो जल जो है ठोस या भाप में जो बदल रहा है उसका एक निश्चित क्या हो रहा है, क्वथनांक और गलनांक हो रहा है। इसी प्रकार अगर हम इसमें देखते हैं अक्रिस्टली ठोस में, रबड़ का एग्जांपल ले रहे हैं कि अक्रिस्टली ठोस में क्या होता है, इसमें अनिश्चित क्वथनांक और गलनांक होता है। एग्जांपल जैसे देते हैं कि अगर कोई रबड़ या टायर लेते हैं, टायर को अगर हम देखते हैं, टायर को अगर हम जला दिया जाए तो टायर क्या काम करता है, कुछ दूर तो जलता रहता है, लेकिन कुछ दूर क्या होता है, तरल पदार्थ बना रहता है, और कुछ दूर क्या होता है, ठोस में रहता है। मतलब उसका कुछ रेंज जो होता है, परास जो होता है कुछ ज्यादा होता है, परास ज्यादा होता है। इसलिए क्या होता है, इसका क्या होता है, क्वथनांक और गलनांक जो है अक्रिस्टलिक जो होता है वो क्या होता है, अनिश्चित होता है। देखिए इसका निश्चित गलनांक एवं क्वथनांक, यह एक निश्चित ताप पर क्या होता है, उबलता है, और निश्चित क्वथनांक इसका होता है। जिस ताप पर उबलता है उसका क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। और इसका क्या होता है, अक्रिस्टली में अनिश्चित गलनांक एवं क्वथनांक होता है, और तापमान के परास में धीरे धीरे क्या होता है, नरम पड़ता है। जैसे हमने एग्जांपल दिया टायर का, और यहाँ पर क्या है, जल का एग्जांपल दिया। अगला गुण है, अगला आपका गुण है विदलन। विदलन की बात करते हैं। विदलन क्या होता है, क्रिस्टली ठोस का जो विदलन होता है वो क्या होता है, अस्पष्ट विदलन होता है।
अगर हम देखें क्रिस्टलीय ठोस का विदलन जो होता है कैसे अस्पष्ट विदलन होता है। कैसे? अगर किसी धारदार औजार से काटा जाता है, धारदार औजार से काटा जाता है तो उसकी जो नई जनित सतह होती है वो क्या होती है? चिकनी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं पनीर। पनीर को अगर हम क्या काम करते हैं, धारदार औजार से काटते हैं तो उसकी जो नई सतह होगी वो क्या होता है? चिकनी होती है। इससे क्रिस्टलीय ठोस का जो विदलन होता है वो कैसे होता है? अस्पष्ट होता है। अक्रिस्टलीय ठोस की बात करते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस का क्या होता है? इसका विदलन जो होता है अस्पष्ट होता है। कैसे? जैसे अगर हम टायर को काट दिया जाए, टायर को अगर काट दिया जाए तो उसकी जो अगली नई सतह होगी या जनित सतह होगी वो क्या होगी? खुरदुरी होगी। इसको भी हम पॉइंट को क्या कम करते हैं? नोट कर लेते हैं। मैंने बता दिया कि अस्पष्ट होता है, धारदार औजार से काटने पर नई जनित सतह चिकनी होती है। एग्जाम्पल में मैंने बताया पनीर। अक्रिस्टलीय में बताया कि अस्पष्ट विदलन होता है, अगर इसको नई जनित सतह कैसे होती है? खुरदुरी होती है। अगला पॉइंट जो है वो आपका है शीतलन वक्र। अगला पॉइंट आपका है शीतलन वक्र। शीतलन वक्र, इसको कायदे से आपको समझना है। शीतलन वक्र में देखते हैं हम इधर क्या लेते हैं? समय, इधर क्या लेते हैं? तापमान। एग्जाम्पल लेते हैं, मानते हैं कोई भाप है। भाप को अगर हम क्या काम करते हैं? ठंडा करते हैं धीरे धीरे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम भाप ले रहे हैं, जैसे भाप मानते हैं 160 अंश सेल्सियस पर है। 160 अंश सेल्सियस से अगर 140 होगा, 120 होगा, 100 होगा। अब देखिए यहीं पर देखना है क्या होता है? 100 पर अगर कोई भाप है यहां से यहां तक 100 तक, जब 100 तक आ जाएगा, जब तक 100 तक आ जाएगा भाप, जब तक पूरी की पूरी भाप जल में नहीं बदलेगा तब तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? अवस्था फलन कहलाएगा। ये जो पॉइंट हो, जब तक पूरी की पूरी भाप क्या होगा? इसमें नहीं बदल जाएगा, जल में। 100 अंश सेल्सियस पर जब टेम्परेचर पर आ जाएगा कोई भाप, जितनी भी भाप यहाँ पे है वो भाप 100 अंश सेल्सियस पर पूरा का पूरा जब जल में परिवर्तन आ जाएगा और हमारा जो ये ग्राफ है ये क्या हो जाएगा? स्ट्रेट हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। और इस अवस्था को बोलते हैं अवस्था फलन या अवस्था परिवर्तन। इस अवस्था को अवस्था परिवर्तन बोलते हैं। अब अगर 100 से अगर मानते हैं फिर और नीचे तक टेम्परेचर बर्फ में अगर बदल रहा है या भाप क्या जल क्या है बर्फ में बदल रहा है तो 80 मानते हैं, 60, 40, 20, अगर 0 अंश सेल्सियस पर, फिर ये ग्राफ क्या होगा? नीचे की ओर ऐसे गिरेगा। और जब 0 पर आएगा, जब 0 अंश सेल्सियस पर आएगा, 0 अंश सेल्सियस पर आएगा तो पूरा का पूरा जल जो है जब तक बर्फ में नहीं बदलेगा तब तक हमारा जो ये स्टेट है ये क्या होगा? ये धीरे धीरे क्या होगा? सीधा होगा ग्राफ। और इस अवस्था को भी क्या बोलते हैं? अवस्था फलन। अवस्था फलन कहते हैं। इस प्रकार अगर हम ग्राफ को देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस में, अगर ग्राफ को देखते हैं ये हमारा जो ग्राफ है कैसा ग्राफ है? असतत वक्र है। कैसा है? असतत वक्र है। और इसी प्रकार अगर हम क्रिस्टलीय ठोस में देखते हैं, जैसे हमने बताया क्रिस्टलीय ठोस में एग्जाम्पल बताया था रबड़ के, इसमें क्या होता है? निश्चित प्रास्त नहीं होता है। वो क्या होता है कि एक रेंज होता है और इसमें क्या होता है? इस प्रकार ये ग्राफ बनेगा और ये हो जाएगा सतत वक्र। फिर से इसको एक बार समझिए कि भाप का हम क्रिस्टलीय ठोस में एक भाप का एग्जाम्पल लेते हैं। मानते हैं कि भाप जो है हमारा कितना है?
वाष्प लेते हैं या भाप कितना है 160 अंश सेल्सियस पर। 160 अंश सेल्सियस से हम क्या करते हैं 100 अंश तक जल तक लाते हैं, तो हमारा ग्राफ क्या होगा यहाँ तक आएगा। इस प्रकार एक बारगीन गिरता आएगा और इसमें क्या है जब 100 पे आएगा पूरा का पूरा जल, पूरा का पूरा भाप जब तक जल में नहीं परिवर्तन होगा तब तक ये हमारा ग्राफ क्या होगा सीधे स्टेट चलता रहेगा। और ये जो स्टेट चल रहा है इसी को बोला जाता है अवस्था परिवर्तन। और जब हम 100 से नीचे की ओर अगर हम बर्फ की ओर आते हैं या बर्फ में जमने की बात करते हैं तो नीचे धीरे धीरे जैसे हमारा क्या है तापमान गिरता जाएगा समय के साथ, तो 0 अंश सेल्सियस पर क्या होगा पूरा का पूरा जल जब क्या होता है बर्फ में परिवर्तन जब तक नहीं होगा तब तक इसमें अगला परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ का इसके नीचे भी ले जाते हैं तो इस प्रकार आपका ग्राफ जाएगा। इसलिए इसका जो शीतलन वक्र होगा वो कैसा होगा असतत वक्र होगा। और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है सतत वक्र होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 5वां पॉइंट है प्राकृतिक। प्राकृत ठोस के हम प्राकृत देखते हैं। इसकी प्राकृत जो होती है क्रिस्टलीय ठोस के क्या होता है वास्तविक होता है, वास्तविक होता है। और इसका क्या होता है आभासी होता है। इसका क्या होता है आभासी होता है। कैसे इसके पहले हम एग्जांपल देख चुके हैं। पहला वाला एग्जांपल देखिए सोडियम का। सोडियम में क्या होता है वास्तविक जो आपका ज्यामिति प्राप्त हुई थी, ज्यामिति के आधार पर देखे थे सोडियम और क्लोरीन का स्ट्रक्चर देखे थे, उसके आधार पर हम देखते हैं कि इसकी जो प्रकृति होती है कैसा होता है वास्तविक होती है और इसकी प्रकृति क्या होगी आभासी होगी। अगला पॉइंट आपका है 6वां पॉइंट कणों की व्यवस्था। कणों की व्यवस्था। कणों की व्यवस्था के आधार पर हम देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है कणों की अवस्था में। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम ईंट का एग्जाम्पल लेते हैं, ईंट की अगर क्या कहते हैं ईंट को अगर हम क्या कहते हैं एक परास में लगाते हैं, दीर्घ परास में अगर लगाते हैं, अगर देखते हैं कणों की व्यवस्था जो होती है क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है दीर्घ परासी होता है और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है लघु परासी होता है। फिर से इसको समझिए कि कणों की जो व्यवस्था होती है क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है दीर्घ परासी होता है, ये दीर्घ परासी होता है और ये क्या होता है लघु परासी होता है, लघु परासी होता है। कैसे दीर्घ परासिक मतलब होता है बड़ा, दीर्घ परासिक मतलब बड़ा। जैसे हम क्या काम करते हैं अगर ईंट को एक सीक्वेंस में लगाते हैं, अगर ईंट को हम ईंट के ऊपर ईंट लगाते जाते हैं तो हम बहुत बड़ा मकान बना सकते हैं, बहुत लंबा मकान बनाया जा सकता है। लेकिन क्या होता है अक्रिस्टलीय ठोस में अगर ईंट को ऐसे तैसे अगर जोड़ दिया जाए तो क्या होगा लघु पर मतलब कि बहुत ज़्यादा मंजिल या बहुत ज़्यादा हम बड़ा मकान नहीं बना सकते हैं, इसलिए क्या होता है लघु परासी होता है, अक्रिस्टलीय ठोस लघु परासी होता है। देखिए अगला 7वां पॉइंट है दैशिकता के आधार पर। अगर हम क्रिस्टलीय ठोस की बात करते हैं, एग्जाम्पल मैंने पहले ही बता दिया सोडियम क्लोराइड का कि क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है ये विषम दैशिक होता है और ये क्या होता है सम दैशिक होता है। कैसे इसको हम बता रहे हैं ये कैसा होता है विषम दैशिक, विषम दैशिक होता है और ये होता है समदैशिक, समदैशिक। देखते हैं अगर विषम दैशिक कैसे होगा ये, अगर हम क्या काम करते हैं इस प्रकार देखते हैं तो एक तरफ हमें दिखाई दे रहा है क्लोरीन क्लोरीन दिखाई दे रहा है और इधर से देखते हैं तो सोडियम सोडियम दिखाई दे रहा है। और अगर दूसरी तरफ से अगर दूसरे तरफ से देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देगा क्लोरीन सोडियम फिर क्लोरीन फिर सोडियम। मतलब कि जितनी तरह से हम इसको जितनी तरह से देखेंगे उतनी तरह से क्या होगी दैशिकता क्या हो जाएगी बदल जाएगी। इसमें अगर हम चाहे जिस दिशा से देखेंगे वो कैसे दिखाई देगा हमें समान रूप से ही दिखाई देगा। जैसे एग्जांपल में
अगर हम प्रार्थना में खड़े हुए हैं, एग्जाम्पल हम देखते हैं, प्रार्थना में खड़े हैं, 8, 9, 10, 11 की क्लास के बच्चे क्या हैं, अगर लाइन में खड़े हैं, अगर हम सामने से देखते हैं 11 के बच्चे हैं तो 11 ही दिखाई देंगे, 12 वाले लाइन में देखते हैं तो 12 के बच्चे 12 ही दिखाई देंगे। लेकिन किसी कार्नर से अगर हम खड़े होकर देखते हैं तो कैसे दिखाई देंगे, कक्षा 9, 10, 11, 12 लगभग सभी बच्चे दिखाई देंगे। ये क्या हो जाएगा, क्रिस्टली ठोस का। और अक्रिस्टली में देखते हैं, जैसे इंटरवल में, इंटरवल में अगर हम देखते हैं कि सभी बच्चे क्या होते हैं, इंटरवल हुआ रहता है, चाहे जिधर से देखेंगे हमें क्या दिखाई देंगे, एक समान रूप से दिखाई देंगे। हम ये नहीं जान पाएंगे कक्षा 7 का बच्चा है कि कक्षा 8 का बच्चा है। तो इस आधार पर दैशिकता क्या होगी, क्रिस्टली ठोस में कैसा होता है, विषम दैशिक होता है, और अक्रिस्टली में क्या होता है, सम दैशिक होता है। और हम इसमें क्या काम करते हैं, इसके पॉइंट को नोट कर लेते हैं। दैशिकता का ये आपका लास्ट पॉइंट था, दैशिकता, इसको नोट कर लीजिए। देखिए एक बार फिर से हम क्या कर देते हैं, रिवीजन कर देते हैं, एक एक शब्दों में, सिर्फ एक एक शब्दों में याद कर लीजिए कैसे दोनों के अंतर में, क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली में। पहला पॉइंट मैंने बताया था ज्यामिति, ज्यामिति में मैंने सिर्फ एक शब्द बोलूंगा, अक्रिस्टली में क्या बताया था, निश्चित होता है, और क्रिस्टली में क्या होता है, निश्चित होता है, और अक्रिस्टली में क्या होता है, अनिश्चित होता है। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था, पहला पॉइंट मैंने बताया ज्यामिति में क्या बताया, ज्यामिति के आधार पर क्रिस्टली ठोस क्या होता है, निश्चित होता है, और अक्रिस्टली क्या होता है, अनिश्चित होता है। दूसरा पॉइंट मैंने बताया क्वथनांक एवं गलनांक, क्वथनांक और गलनांक देखते हैं, उसमें भी क्या होता है कि क्रिस्टली ठोस क्या होता है, निश्चित होता है, और अक्रिस्टली ठोस क्या होता है, वो अनिश्चित होता है। तीसरा पॉइंट मैंने बताया विदलन, विदलन मैंने बताया क्या, क्रिस्टली ठोस में विदलन क्या होता है, अस्पष्ट होता है, क्रिस्टली ठोस में क्या होता है, अस्पष्ट होता है, और अक्रिस्टली ठोस में क्या होता है, अस्पष्ट होता है। चौथा पॉइंट मैंने बताया प्रकृति के आधार पर, प्रकृति को देखते हैं कि क्रिस्टली ठोस की प्रकृति कैसा होता है, वास्तविक होता है, और अक्रिस्टली में क्या होता है, आभासी होता है। अगला पॉइंट है जो शीतलन वक्र, शीतलन वक्र जो है, शीतलन वक्र में देखते हैं कि क्रिस्टली ठोस में क्या होता है, असतत होता है, और अक्रिस्टली ठोस में क्या होता है, सतत होता है। कणों की व्यवस्था देखते हैं, अगला पॉइंट, कणों की व्यवस्था मैंने बताया कि कणों की व्यवस्था कैसा होता है, क्रिस्टली ठोस में क्या होता है, दीर्घ परासी होता है, और अक्रिस्टली में क्या होता है, लघु परासी होता है। और अंतिम पॉइंट दैशिकता मैंने बताया कि ये विषम दैशिक होता है, और ये क्या होता है, सम दैशिक होता है। थैंक यू। अगला वीडियो हम नेक्स्ट जारी करेंगे।